विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर सियासत तेज होती दिख रही है। योगी के बयान से उन्हीं की पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्रिमंडल में मुस्लिमों का इकलौता चेहरा रहे मुख्तार अब्बास नकवी ने नाइत्तेफाकी दिखाई तो लोग उनके योगी के खिलाफत की चर्चा करने लगे। अब योगी आदित्यनाथ के बयान पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने पलटवार किया है। पहले सुन लीजिए कि योगी आदित्यनाथ ने कहा क्या था। जब हम परिवार नियोजन की बात और जनसंख्या स्त्रीकरण की बात करते हैं तो हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़े, लेकिन जनसांख्यिकी असंतुलन की स्थिति भी न पैदा होने पाए। ऐसा नहीं कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड, उनका प्रतिशत ज्यादा हो और कुछ जो मूल निवासी हो उन लोगों की आबादी के स्त्रीकरण में हम लोग जागरूकता के माध्यम से, इन्फोर्समेंट के माध्यम से उसको नियंत्रित करके जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा करें। और यह एक चिंता का विषय है हर एक उस देश के लिए जहां पे जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा होती है, जनसांख्यिकीय संतुलन की स्थिति पैदा होती है। रिलीजियस डेमोक्रेसी पर इसका विपरीत असर पड़ता है, फिर वहां पर एक समय के बाद अव्यवस्था और अराजकता जन्म लेने लगती है। और इसलिए जब हम लोग जनसंख्या स्त्रीकरण की बात करें तो समान रूप से समाज में प्रत्येक जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा, इन सबसे ऊपर उठ करके समान रूप से जागरूकता के व्यापक कार्यक्रम को इसके साथ जोड़े जाने की आवश्यकता है। दरअसल सोमवार को उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में एक कार्यक्रम में परिवार नियोजन और जनसंख्या स्त्रीकरण को उसको लेकर के जागरूकता की बात कर रहे थे। अपने बयान में सीएम योगी ने कहा कि जब हम परिवार नियोजन और जनसंख्या स्त्रीकरण की बात करते हैं तो हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़े, लेकिन जनसांख्यिकी असंतुलन की स्थिति पैदा न हो जाए। ऐसा न हो कि किसी वर्ग की आबादी की बढ़ने की गति और उसका प्रतिशत ज़्यादा हो और कुछ जो मूल निवासी हों उन लोगों की आबादी का स्थिरीकरण में हम लोग जागरूकता के माध्यम से, एनफोर्समेंट के माध्यम से जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा करें। साथ ही उन्होंने जाति, मजहब, क्षेत्र, भाषा से ऊपर उठकर समाज में समान रूप से जागरूकता के व्यापक कार्यक्रम के साथ जुड़ने की आवश्यकता की बात भी कही। सीएम योगी ने आगे कहा कि एक वर्ग की आबादी ज़्यादा बढ़ने से अराजकता पैदा होती है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन के साथ यह भी ध्यान देना चाहिए कि जनसांख्यिकी असंतुलन की स्थिति पैदा न हो। अगर एक वर्ग की ही आबादी तेजी से बढ़े तो समाज में अव्यवस्था और अराजकता की स्थिति पैदा हो जाती है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में इस समय 24 करोड़ से अधिक आबादी है। आने वाले कुछ वर्षों में यह आंकड़ा 25 करोड़ को पार कर सकता है। ये देश में सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान को लेकर नया सियासी बवाल खड़ा हो गया। सीएम योगी जनसंख्या विस्फोट को लेकर आए इस बयान पर विपक्ष से पहले अपनी ही पार्टी के विरोध पर बयान आ गया। साथ ही विपक्ष के हमले भी शुरू हो गए। योगी के बयान के बाद बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने ट्वीट कर कहा कि बढ़ती जनसंख्या किसी मजहब और जात की समस्या नहीं है, बल्कि मुल्क की मुसीबत है। इसे जाति धर्म से जोड़ना जायज़ नहीं है। मुख्तार अब्बास नकवी के इस बयान के बाद सियासी गलियारे में इसकी चर्चा तेज हो गई। इस बयान के मायने तलाशे जाने लगे। साथ ही नकवी के बयान को योगी आदित्यनाथ के बयान के खंडन के तौर पर देखा जाने लगा। वहीं सोशल मीडिया पर नकवी के बयान को कुछ लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी सीएम योगी के बयान पर पलटवार करते हुए भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। सपा अध्यक्ष ने सीएम योगी के इस बयान पर ट्वीट करते हुए पलटवार किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि अराजकता आबादी से नहीं बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों की बर्बादी से उपजती है। इस बयान के जरिए अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार की नीतियों पर हमला किया है। आपको याद दिलाते चलें कि बीते साल अगस्त के महीने में उत्तर प्रदेश स्टेट लॉ कमीशन ने जनसंख्या नियंत्रण नीति को लेकर एक ड्राफ्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपा था। इस मसौदे में कई अहम बातें कही गई थी, जिसमें ये साफ तौर पर है कि जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे उन्हें सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी और जो सरकारी नौकरी में होंगे
उन्हें प्रमोशन नहीं मिलेगा। दरअसल 260 पन्ने की इस रिपोर्ट में स्टेट लॉ कमीशन ने तमाम चीज़ों पर आम लोगों से राय भी मांगी थी, जिसके लिए 8500 से ज़्यादा सुझाव मिले थे। इन सुझावों को 57 श्रेणियों में रखा गया था। इसके मुताबिक जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं उन्हें 77 सरकारी स्कीमों का लाभ नहीं मिल सकेगा। वहीं कुछ सुझाव ऐसे भी थे जिनमें 2 से ज़्यादा बच्चे होने पर विधायक और सांसद का चुनाव लड़ने की भी मनाही थी। कुछ ने ये सुझाव दिया कि जिनकी 2 बेटियां हैं उन्हें तीसरे बच्चे की अनुमति दी जाए और जिनका 1 बच्चा हो उसे कई तरह के अतिरिक्त लाभ मिलें। इन सुझावों और ड्राफ्ट को लेकर कुछ आलोचकों का कहना है कि योगी सरकार मुसलमानों को निशाने पर लेने के लिए ऐसा कर रही है। हालांकि बीजेपी सरकार हर बार इन आरोपों को सिरे से खारिज करती रही है।